वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मैथ्स। आप सभी का संजय मैथ्स में दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फेमस पर्सनालिटी के रूप में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट होगा। तो याद रखिएगा यह पार्ट का नाम होगा सिद्धू कानू पर बेस्ड प्रश्न। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे सिद्धू कानू और तिलका मांझी। ठीक है ना, याद रखिएगा सिद्धू कानू और तिलका मांझी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो इसमें आपको क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सिद्धू कानू सिद्धू कानू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखो हम लोग यहाँ पर समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इससे ठीक पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है ना, फेमस पर्सनालिटी पर बेस्ड आधारित प्रश्न आपको अपलोड किया गया है दोस्तों। आप उसे देखें और उसके बाद दूसरा वीडियो आपका ये अपलोड हो रहा है और इसे देखें उसके बाद तो चीजें आपके अनुकूल और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं हम लोग सिद्धू कानू पर बेस्ड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। जस्ट ए सेकेंड। सिद्धू कानू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सिद्धू कानू का जन्म किस स्थान पर हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है क्या, तिलिया टाड़, सरैया टाड़, भगनी डी और एक है आपका तेलंगा टाड़। ये चार ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें से कोई ऑप्शन एक आपका सही रहा होगा। देखो इस सेशन का मतलब है क्विक रिवीजन, तो हम लोग यहाँ पर समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। हमें पढ़ाना नहीं है, बस हमें रिवीजन करवाना है और रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। तो आप जहाँ भी जितना ही पढ़ाई किए होंगे यहाँ के माध्यम से दोस्तों आपको रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगा और नो डाउट एग्जाम में तो काम आपके लिए मतलब आएगा ही आएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा बताइएगा। सिद्धू कानू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों वगनीटी। भगनीडी इसका सही आंसर बनेगा, भगनीडी यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ये आपका सही आंसर भगनीडी। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। सिद्धू कानू का आपस में क्या संबंध था? सिद्धू कानू आपस में क्या संबंध था, मतलब ये भाई भाई थे, ये हर कोई जानता है भाई भाई थे। नेक्स्ट, चांद और भैरव कौन थे? चांद और भैरव कौन थे? चांद और भैरव कौन थे? चार ऑप्शन दिखाई सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन देखते साथ टिक मार देना है। सिद्धू और कानू के भाई थे, सिद्धू कानू के भाई थे। चांद और भैरव जो थे वो क्या थे? सिद्धू कानू के भाई थे। सिद्धू कानू के जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? सिद्धू कानू का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन लीजिएगा, पलामू, संथाल परगना, बीरभूम या सिंहभूम। बताइए फटाफट दोस्तों, सिद्धू कानू का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? सिद्धू कानू का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है दोस्तों संथाल परगना। सिद्धू कानू का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इसका संथाल परगना में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। सिद्धू कानू का संबंध किस जनजाति से है? सिद्धू कानू का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है क्या, उरांव, हो, मुंडा और संथाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या, अभी जस्ट मैंने बताया, इनका सही आंसर है दोस्तों संथाल। ये संथाल जनजाति से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धू कानू या सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो एक और नीचे होगा। 1835, 1825, 20 और 1815। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या, 1815। बस आपको रिवीजन करना है दोस्तों, 1815 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, देखो आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। ठीक है, आपको सिर्फ लास्ट में एक रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन की आवश्यकता दोस्तों। तो मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करना है, चूंकि समय बहुत कम है और इसका एग्जाम आपको पता है कि डेट अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ रखा है फटाफट फटाफट आपको क्विक रिवीजन करना ही है, मात्र एक उपाय। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं चाहूंगा कि आपको रिवीजन करने का पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, न कि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ और रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो को लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, पढ़ाई आप ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। 7 में, कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कान्हू का जन्म हुआ था दोस्तों 1820 में, याद रखिएगा 1820 में हुआ। चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था? चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1825 में चांद का जन्म हुआ था। कहां पर? तो कितना में दोस्तों? 1825 में। उसी प्रकार से अगर पूछ देगा भैरव का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो भैरव का जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। भैरव का जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में, याद रखिएगा। हमने बताया क्या कि सिद्धू का जन्म, सिद्धू का जन्म कब हुआ था दोस्तों?
तो 1815 में याद रखिएगा। कान्हू का पूछेगा तो कान्हू का पूछेगा तो 1820 में। और अगर चांद का पूछेगा, चांद का याद रखिएगा 1825 में। और अगर भैरव का पूछेगा, भैरव जस्ट मैंने बताया, भैरव का पूछेगा 1835 में। मतलब 5 और 15 और 5 20 का, 20 और 5 25 का, और यहाँ पर आ जा रहा है 10 का। हमने 5 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष अंतर है, 5 वर्ष दोनों को जोड़ देंगे, 10 वर्ष का अंतर है। तो 1815, 1820, 1825 और 1835 याद रखिएगा। 5 5 दोनों में 5 5 गैप है, और दोनों को 5 में जोड़ने के बाद फिर आपका 10 से गैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? याद रखना, सिद्धू कान्हू के पिता का नाम था चुन्नी मांझी। चुन्नी मांझी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चुन्नी मांझी, चुन्नी मांझी। चलिए, सिद्धू कान्हू के माता का नाम क्या था? अगर पिता का नाम पता है तो माता का भी नाम याद होना चाहिए आपको। तो इनका माता का नाम था दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिएगा, सुमी मांझी, कुंती मांझी, पारो मांझी या देवरी मांझी। आपको बताना है इसका सही नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा, इनके माता का नाम था आपका सुमी मांझी। सुमी मांझी, ये इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस विद्रोह का? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह बताना आपको, ये बताना है कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये सबको पता है दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था? किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया दोस्तों? तो ये पता होगा, 1852, 53, 54 और 55। इसका सही आंसर दोस्तों 1855। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह किया गया था। कोई समस्या किसी बच्चों को? देखो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, फटाफट फटाफट काम करना है और आगे बढ़ना है। अगला हमारा है प्रोमिनेंट पर्सन, पता होगा दोस्तों, तिलका मांझी जी के बारे में। तिलका मांझी, तो आइए बात करते हैं तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दीजिएगा, 11 जनवरी 1730, 17 फरवरी 1750, 11 मार्च 1740, 11 अप्रैल 1760। ये 4 ऑप्शन हम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इन चारों में से कोई ऑप्शन एक आपका सही रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तिलका मांझी जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताना है दोस्तों, फटाफट सोचिए और मन में टिक मार लीजिए, है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, 11 फरवरी 1750 को। 11 फरवरी 1750 याद रखना है, 11 फरवरी 1750 तिलका मांझी जी का जन्म हुआ था। तिलका मांझी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तिलका मांझी को किस नाम से, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये बताना आपको। ऑप्शन है जबरा पहाड़िया, देवता पहाड़िया, विष्णु पहाड़िया या शंभू पहाड़िया। बताइए फटाफट, तिलका मांझी को किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, जबरा पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ये सही आंसर है। जबरा पहाड़िया इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, यह होगा कुछ ऐसा, तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था, यह बताना है। ऑप्शन है और मांझी, उसके बाद है दोस्तों कोटी, तिलकपुर या पद्मा। ये पद्मा है ना, याद रखिएगा, पद्मा। पद्मा, पद्मा दोस्तों, याद रखना यहाँ पर कि तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो याद रखना तिलकपुर में हुआ था इसका जन्म। तिलकपुर में, याद रखिएगा, तिलकपुर इज द करेक्ट आंसर, तिलकपुर में। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तिलका मांझी वो किस जनजाति से संबंधित थे या संबंध रखते हैं? तिलका मांझी किस जनजाति से संबंध रखते हैं दोस्तों? ऑप्शन है क्या, मुंडा, हो, उरांव और संथाल। मुंडा, हो, उरांव और संथाल। तो इसका सही आंसर बनेगा, पता होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर बनेगा आपका संथाल। संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं तिलका मांझी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे 5वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है गया मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, सुंदरा मुर्मू और चबरा मुर्मू। तो आंसर याद रखिए, सुंदरा मुर्मू, ये इसका सही आंसर बनेगा। देखो ये सब कुछ डिटेल उनके बारे में मतलब रखिएगा ज्ञान, तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में कुछ भी कहीं से अगर पूछ दिया डिटेल में, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और रिवीजन करने का मतलब क्या है कि आपको अन्य कुछ फैक्ट आपको जानना ही है, ठीक है ना। तो मैं पूरा डिटेल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, फटाफट। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? ऑप्शन है रांची, पलामू, हजारीबाग और भागलपुर। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका भागलपुर। भागलपुर, भागलपुर, ये इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन क्या बोल रहा है? आदि विद्रोही, उग्र विद्रोही, शांति विद्रोही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आदि विद्रोही। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आदि विद्रोही इसका सही आंसर बनेगा, ये इसका सही आंसर है, आदि विद्रोही। क्वेश्चन नंबर 8, तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि, रीजन क्या है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, वे झारखंड के प्रथम आदिवासी विद्रोही थे। क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं। वे वे अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे। हाँ, यह लग रहा सही, ये बिल्कुल है सही। वे झारखंड के विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे? नहीं, ऐसा नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी ओनली ओनली करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे, ये सही हुआ। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न के लिए। तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? यह तो भाई मत पूछिए, बच्चा बच्चा जानता है इसको, है ना। इनका नाम आपके हर एक जुबान पर होना चाहिए, है ना दोस्तों। विल्किंसन नहीं हो सकता, कैमक नहीं, रफसेज नहीं, इसका आंसर होगा आपका कौन सा दोस्तों? क्लीवलैंड। क्लीवलैंड इसका सही आंसर बनेगा, क्लीवलैंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का उपयोग किया? हाँ, यह बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमल का फूल का, साल का पत्ता का, तीर कमान का या भाला का? इसका सही आंसर क्या होगा बताए ना फटाफट। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु, जब कोई संदेश भेजते थे तिलका मांझी, तो किसका प्रयोग किया करते थे? यह बताना दोस्तों। तो सही आंसर बनेगा साल का पत्ता। याद रखना है, साल का पत्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए याद रखना है, साल का पत्ता से अपने संदेश को भेजा करते थे। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? हाँ, ये भी बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा या फांसी दी गई थी? ऑप्शन में क्या क्या है? भागलपुर, सॉरी रांची है, भागलपुर है, हजारीबाग और देवघर है। तो इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता होगा दोस्तों, ये भागलपुर है। भागलपुर इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? किस पेड़ पर? पेड़ का नाम बताना है, आम, पीपल, साल, बरगद। आम, पीपल, साल, बरगद। किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? आम, पीपल, साल, बरगद। तो इसका सही आंसर दोस्तों पता होना चाहिए आपका, बरगद। बरगद के पेड़ पर इन्हें सजा दी गई थी, ठीक है ना। गुड, वेरी गुड। अगला बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इनमें से किस विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर दिया गया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ये आई याद रखना है। इनमें से किस विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन लीजिएगा, रांची विश्वविद्यालय, पलामू विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय या हजारीबाग विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर दोस्तों याद रखना है, भागलपुर विश्वविद्यालय, ये इसका सही आंसर बनेगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हुआ तिलका मांझी जी के बारे में, आपने सीखा, आपने सुना, और एक और आपने देखा सिद्धू कान्हू के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग और देखते हैं
प्रोमिनेंट पर्सन जिनका नाम है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो भागीरथ मांझी का जन्म कब हुआ था, या सॉरी कहाँ हुआ था, भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा। भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना। ऑप्शन ऑप्शन में क्या क्या है, तलडीहा गोड्डा, पद्मा हजारीबाग, पद्मा हजारीबाग, अ, महुआ टाड़ लातेहार। महुआ महुआ है ना बाबू, महुआ टाड़ तो छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, महुआ टाड़, महुआ टाड़ लातेहार में है, और एक है रातू रांची में। ये चार ऑप्शन आपको में दिखाई दे रहा होगा। तो भागीरथ मांझी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो भागीरथ मांझी का जन्म हुआ दोस्तों कहाँ पर, तो याद रखना है तलडीहा गोड्डा में हुआ था इनका जन्म। तलडीहा गोड्डा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था भागीरथ मांझी का। भागीरथ मांझी का जन्म किस जनजाति में हुआ था। ऑप्शन ए खोंड, उरांव, खरवार और संथाल। ऑप्शन बी नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप याद रखिएगा भागीरथ मांझी का जन्म किस जनजाति में हुआ था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों खरवार। इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका, खरवार बनेगा। खरवार जनजाति में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं लेके। थर्ड में क्या करा, भागीरथ मांझी को निम्न में से किस उपन्यास से जाना जाता है। भागीरथ मांझी को निम्न में से किस उपन्यास से जाना जाता है, ये बताना है। तो भागीरथ मांझी को दोस्तों पता होगा, ऑप्शन में क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। दुखा हो दिया हुआ, छत्रसाल दिया है, बाबा जी दिया हुआ है, और एक आपको दिया है गुरु जी। ये तो गुरु जी हो नहीं सकता, पता होगा गुरु जी किसको कहते हैं, शिबू सोरेन जी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपस में दिखाई दे रहा होगा। भागीरथ मांझी को निम्न में से किस उपन्यास, सॉरी उपन्यास नहीं, उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाबा जी के नाम से। बाबा जी नहीं कह रहे थे, बाबा जी, बाबा जी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। भागीरथ मांझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व किया था भागीरथ मांझी ने, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अभी जस्ट मैंने बताया था कि भागीरथ मांझी खरवार जनजाति से बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली ये जब आंदोलन को नेतृत्व करेंगे दोस्तों, तो खरवार आंदोलन से ही करेंगे ना, खरवार आंदोलन से ही नेतृत्व करेंगे। इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, खरवार आंदोलन इसे करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किस वर्ष खरवार आंदोलन किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किस वर्ष, 21 वर्ष खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया, ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन लीजिएगा, 1855, 74, 63 और 88। ये चार ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। चार ऑप्शन कौन कौन, 1855, 1863, 74 और 1888। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए फटाफट दोस्तों। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किस वर्ष आंदोलन किया गया था। दोस्तों सही आंसर क्या बनेगा, 1874। 1874 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड किया हूँ झारखंड करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ आपका कुछ प्रोमिनेंट पर्सन के बारे में, उस वीडियो को देखिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप चाहते हैं किसी प्रकार से और भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करते रहो दोस्तों, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को लाइक कीजिए, है ना दोस्तों। मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा, प्रॉमिस, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, अगर किसी प्रकार से, अगर किसी प्रकार से का अगर कोई डेटा मिसमैच हो या टाइपिंग मिस्टेक हो, किसी प्रकार से अगर मेरे से मिस्टेक हो जाती हो या किसी प्रकार का, तो जो भी अपनी प्रतिक्रिया है दोस्तों, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे बताएं, है ना। जो भी हो पाएगा मैं उसमें इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे बारे में अच्छा लिखते हैं या गलत लिखते हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट होगा, दोनों हमारे लिए स्वीकार्य होगा दोस्तों। मैं दोनों ही कमेंट को मैं तहे दिल से स्वीकार करूंगा, है ना दोस्तों। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट में बताएं। और अगर इसी प्रकार के वीडियो और भी चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपके लिए और भी मेहनत करूंगा और लाते रहूंगा वीडियो। बस मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए दोस्तों फटाफट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। खरवार आंदोलन निम्न में से किस पर केंद्रित था। खरवार आंदोलन निम्न में से किस पर केंद्रित था। ऑप्शन हमारे पास है, एकेश्वरवाद पर, सामाजिक सुधार पर, दोनों पर, या उपयुक्त किसी पर नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा क्या, सामाजिक सुधार पर। सामाजिक सुधार पर इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है इस प्रकार से, किस वर्ष भागीरथ मांझी की मृत्यु हो गई थी? किस वर्ष भागीरथ मांझी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, फटाफट बताइए। किस वर्ष भागीरथ मांझी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन में क्या क्या है, 1877, 1879, 1883, 1890। यह चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो याद रखना है कि किस वर्ष भागीरथ मांझी का मृत्यु हो चुकी थी? तो याद रखना है दोस्तों इसका सही आंसर है 1879 इज द करेक्ट आंसर। 1879 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, 1879 में। तो ये हमने देखा क्या, भागीरथ मांझी जी के बारे में देखा। नेक्स्ट प्रोमिनेंट फिगर एक है और जिनको हम लोग को जानना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। तो नाम क्या है दोस्तों, देख लीजिए स्क्रीन पर, बुधु भगत। बुधु भगत को कौन नहीं जानता दोस्तों, जो झारखंड के निवासी हो या झारखंड की जो भी तैयारी करते हो छात्र, वो सभी बच्चे जानते होंगे बुधु भगत कौन थे, है ना। तो आइए इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जननायक, अब बताइए, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप समझ रहे ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इंपॉर्टेंट VVI जिसको कहते हैं ना, ये आपके लिए। इनमें से कोल विद्रोह का जननायक किसे कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या दोस्तों इसमें, ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन है यहाँ पर बिरसा मुंडा, जतरा भगत, बुद्धू भगत और भागीरथ मांझी। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। निम्न में से कोल विद्रोह का जननायक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है बिरसा मुंडा, जतरा भगत, बुद्धू भगत और भागीरथ मांझी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, फटाफट याद रखिएगा, इसका सही आंसर है बुद्धू भगत इज द करेक्ट आंसर। बुद्धू भगत को कोल विद्रोह का जननायक के नाम से हम लोग जानते हैं। बुद्धू भगत का जन्म किस स्थान पर हुआ था, यह बताना है कि बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ था किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन में क्या क्या है, चान्हो, सिल्ली, मांडर और कांके। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है दोस्तों। भागीरथ मांझी का, सॉरी भागीरथ मांझी मैं कह रहा हूँ, बुद्धू बुद्धू भगत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन में याद रखिएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों, फटाफट याद रखना है, सिल्ली। सिल्ली, यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि सिल्ली का अभी विधायक कौन है, सिल्ली का विधायक अभी कौन, कमेंट करके बताना दोस्तों फटाफट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था। यह चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है दोस्तों। 18 फरवरी 1792, 18 मार्च 1793, 19 अप्रैल 1794 और एक और ऑप्शन लीजिएगा तो यह है 20 मई 1795। यह चार ऑप्शन आपके सामने गिवन होगा। बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर लीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 18 फरवरी 1792 में हुआ था इनका जन्म, 18 फरवरी 1792 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, बुद्धू भगत का संबंध किस जनजाति से है? बुद्धू भगत का संबंध किस जनजाति से है? ए में है मुंडा, बी में उरांव, सी में संथाल और डी में है हो। ये चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर लीजिएगा, बुद्धू भगत का संबंध जो है दोस्तों वह किस जनजाति से था, तो उरांव जनजाति से था, उरांव जनजाति से। ठीक है ना, उरांव